हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है, और उसका रीज़न भी देना है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर आना, तभी एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, तभी आपसे ये एक्सरसाइज हो पाएगी, वरना बहुत कन्फ्यूज़न होगी। तो सबसे पहले आप क्या करना है, इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है, तभी एक्सरसाइज करनी है। चलो, फर्स्ट पार्ट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं, कितनी भी हम लाइन पास कर सकते हैं, कितनी भी, है ना, इनफाइनाइट। बट इसमें क्या बोला है, ओनली सिंगल लाइन कैन पास। तो क्या हो जाएगी ये स्टेटमेंट, फॉल्स। एज इनफाइनाइट लाइन्स, रीजन लिख देंगे, कैन पास थ्रू अ सिंगल लाइन, सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाया था एक्सियम और पोस्टुलेट्स में, कि दो डिफरेंट पॉइंट से, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब दो डिफरेंट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। अगर मैं सोचूं यहाँ से एक लाइन बनाऊं तो वो इसको टच नहीं कर पाएगी, तो ऐसी कोई लाइन नहीं बनेगी जो कि बहुत मतलब पास हो जाए। तो इसलिए सिर्फ एक ही लाइन है जो कि पास हो सकती है। तो ये भी क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स। लिख देंगे रीजन क्यों, एज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। ये भी हमने पढ़ा था कि जो एक लाइन होती है, एक टर्मिनेटेड लाइन है, कि हमने ये बोल दी ए से लेकर बी तक एक लाइन है, बोला है कि टर्मिनेटेड लाइन जो है कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, मतलब हम उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जितना भी हम चाहें, हम दोनों साइड से प्रोड्यूस उसको कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाया था। तो क्या हो जाएगी ये स्टेटमेंट, ट्रू। और लिख देंगे रीज़न, क्या होगा इसका रीज़न, as we can produced line on both the sides, हम दोनों साइड से लाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अभी और है, फोर्थ पार्ट भी है इसका। क्या बोल रहा है फोर्थ पार्ट, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो बताना है कि रेडियाई भी उनकी इक्वल होगी, मतलब रेडियस भी इनकी इक्वल होगी। तो ये कैसे बताएंगे, तो ये भी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था। क्या चीज़ पढ़ी थी, कि अगर कोइंसाइड करते हैं सर्कल, वो वाली एग्जाम याद है, हमने पढ़ी थी, कोइंसाइड करते हैं सर्कल तो उनकी रेडियस वगैरह सब कुछ इक्वल होता है ना। तो सेम वही है, दो सर्कल हैं, अगर वो इक्वल है तो इनकी रेडियस भी इक्वल ही होगी ना। सही बात है, तभी तो वो सर्कल इक्वल बोल रहे हैं हम, तो यही बोलेंगे ट्रू। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू, क्योंकि इक्वल सर्कल्स कोइंसाइड, जो हमने पढ़ा था, कोइंसाइड ईच अदर, लिख देंगे फिर देयरफॉर देयर रेडियाई, या फिर एरिया, या फिर सर्कमफ्रेंस, कुछ भी दिया हो, वो सब क्या हो जाएंगे, आर इक्वल, सब इक्वल हो जाता है फिर उसका। क्लियर है, नेक्स्ट आगे देखो, ये भी इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि अगर एक इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। हमने पढ़ा था ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो देखो ये बी और ये दोनों भी तो आपस में फिर इक्वल हो जाएंगे, ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो सेम यही है कि ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी एक्स वाई के इक्वल होगी। सही बात है, ट्रू। क्योंकि क्या पढ़ा था हमने, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, अगर कोई चीज़ें आपस में इक्वल हैं सेम चीज़ों के,
तो वो सेम चीज़ भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है कि अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। यही सेम चीज़ें हैं इसमें जो कि हमें ध्यान रखनी है और ये सारी इंट्रोडक्शन वीडियो से हमने समझी हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या बोला। बोला गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड ब्लर सा हो गया थोड़ा, terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define term? हमें डिफाइन करनी है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, हमें पता है पैरेलल लाइंस ऐसे होती हैं जो साथ साथ चलती जाती हैं और कभी नहीं मिलती है ना। तो इसी को हम डिफाइन कर देंगे कि टू लाइंस जिसमें हैविंग नो कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है ना, कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होते, एंड डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन देम, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है इनके बीच का, वो क्या होता है, आर कांस्टेंट, एक ही रहता है सेम, आर कांस्टेंट, इन्हीं को ही बोलते हैं आर पैरेलल लाइंस। क्लियर है, ये आगे बढ़ता जाएगा सेम इसी डायरेक्शन में इसी डिस्टेंस के साथ। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या बोलते हैं, जो ऐसे 90 डिग्री बनाती है, मतलब दो लाइंस 90 डिग्री बना रहे हो तो यही लिख देंगे हम सेम, टू लाइंस विच फॉर्म, जो फॉर्म करती हैं 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। ठीक है, आर कॉल्ड परपेंडिकुलर, या बोल देते हैं आर कॉल्ड परपेंडिकुलर्स, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो यही लिख देंगे हम सेम, टू लाइंस विच फॉर्म, जो फॉर्म करती हैं 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। ठीक है, आर कॉल्ड परपेंडिकुलर, या बोल देते हैं आर कॉल्ड परपेंडिकुलर्स, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कौन सी है। थर्ड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट तो हमें पता है कैसी होती है, लाइन सेगमेंट होती है ये, ठीक है, जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं, सिंपल लाइन, तो बस यही लिख देंगे, अ लाइन, वो लाइन जिसमें विद टू एंड पॉइंट्स, जिसमें दो एंड पॉइंट्स हो, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है लाइन की, इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। क्लियर है, नेक्स्ट क्या बोला है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल की क्या डेफिनेशन होगी, हमें पता है रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, एक सर्कल होता है, उसके सेंटर से सर्कल पे एक लाइन जाती है जो कि रेडियस होती है, और ये सारे डिस्टेंस सेम होते हैं, यहाँ से कितनी भी लाइन जाए सारी रेडियस होंगी, है ना, और सारा डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है ना, ये सारी रेडियस है। क्लियर है, तो यही लिख देंगे कि द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन किसके बीच का, सेंटर ऑफ अ सर्कल का टू द सर्कल तक का, इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल एंड टू द सर्कल। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम, फ्रॉम ज़्यादा सही है, द डिस्टेंस फ्रॉम, जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम कहाँ से, सेंटर ऑफ सर्कल से टू द सर्कल तक, सेंटर से टू द सर्कल तक, उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है, अब स्क्वायर, स्क्वायर हमें पता है ये 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है ना, स्क्वायर ऐसे होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है, 90 डिग्री होता है। तो होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल, फोर साइड्स वाले क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं, तो हम लिख देंगे अ क्वाड्रिलेटरल, कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें विद इक्वल साइड्स, जिसकी क्या होती हैं, इक्वल साइड्स होती हैं, एंड हैव, और क्या होती हैं, हैव ईच 90 डिग्री एंगल,
सबका क्या होता है देखो 90 डिग्री एंगल होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है एंड ये भी 90 डिग्री होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इज कॉल्ड स्क्वायर। बस सिंपल सी डेफिनेशंस थी ये सारी, समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स, दो पोस्टुलेट्स दे रखी हैं गिवन बिलो नीचे, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या बोला है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए गए हैं ए एंड बी, मतलब दो डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं ए एंड बी, एंड देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। सी, इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट है सी, ये बताया हुआ है। दूसरा बताया देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सेम लाइन, इसमें क्या बोला है कि 3 पॉइंट है जो सेम लाइन में नहीं है, वो अलग अलग लाइन में होंगे, है ना, ये चीज़ बताई गई है। पूछा क्या है, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या कोई अनडिफाइंड टर्म है, ऐसी टर्म दे रखी है जिसको डिफाइन नहीं कर रखा, या फिर आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट है, और डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो कर रही है या नहीं, ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले अनडिफाइंड टर्म्स हैं या नहीं, देखो यस, दीज पोस्टुलेट्स, इसमें अनडिफाइंड टर्म्स हैं, क्या क्या है देखो, यहाँ पे क्या बात हुई है, पॉइंट की बात हुई है, और यहाँ पे क्या बात हुई है, एक लाइन की बात हुई है। तो पॉइंट और लाइन हमें डिफाइन नहीं किए गए, इसमें बिल्कुल बच्चों की तरह लेके चलना है कि हमें पॉइंट भी डिफाइन करके देगा और वो लाइन भी, जो कि इन्होंने नहीं दिया, तो इसलिए यही लिखेंगे कि यस दीज पोस्टुलेट कंटेन, क्या कंटेन कर रहा है वो, अनडिफाइंड टर्म्स, अनडिफाइंड टर्म सच एज, कौन कौन सी, एक तो हो गया पॉइंट एंड लाइन, क्लियर है। नेक्स्ट, क्या ये कंसिस्टेंट है, बिल्कुल, ऑल्सो दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, क्यों है देखो इसका रीजन, बिकॉज दे डील with two different, ये जो है हमारा डील कर रहा है दो डिफरेंट सिचुएशन से, एज जैसे कि फर्स्ट पार्ट में कहा गया है और सेकंड पार्ट में कहा गया है ना, दो डिफरेंट सिचुएशंस दे रखी हैं, इसलिए कंसिस्टेंट होंगी। अगर दोनों में अलग अलग नहीं दी होती, सेम दिया होता तो इनकंसिस्टेंट है, बट दोनों में ही दो डिफरेंट सिचुएशन से डील कर रहा है, इसलिए इसको हमने कंसिस्टेंट बोला है, क्लियर है। क्यों, एज से फर्स्ट सेज दैट, फर्स्ट ने क्या कहा वो लिख देंगे कि गिवन पॉइंट्स ए एंड बी, देयर इज अ पॉइंट सी lying on line in, लाइन पे इन थ्रू, या फिर लाइन थ्रू जो कि लाइन कर रहा है ना, एक सेकेंड, सी क्या बोल रहा है, ए एंड देयर सी लाइंग ऑन द लाइन इन बिटवीन दैम, है ना, यही बात बोल रहा है कि इनके बीच में लाई कर रहा है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट सेज दैट, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि गिवन पॉइंट्स, जो गिवन पॉइंट्स हैं ए एंड बी, यू कैन टेक पॉइंट सी नॉट लाइंग ऑन द लाइन, ये लाइन नहीं कर रहा, कौन सी लाइन पे, जो कि ए और बी से लाइन जाएगी थ्रू ए एंड बी। फर्स्ट पार्ट में क्या था कि वो पॉइंट लाई कर रहा है और सेकंड पार्ट में वो पॉइंट लाई नहीं कर रहा उस लाइन पे, यही बात बोल रहे थे, बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए कंसिस्टेंट है। डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड, ये फॉलो नहीं कर रही हैं यूक्लिड की पोस्टुलेट से, है ना, नहीं कर रही। हाउएवर, बट एक चीज़ देखी जाए, दे फॉलो फ्रॉम एक्सियम, ये एक्सियम से फॉलो कर रही है, जिसमें क्या पढ़ाया था मैंने, क्या बोल रही थी वो लाइन, कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से
ये एक तरह से उसको फॉलो करता हुआ दिख मान सकते हैं कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से क्या होता है, देयर इज अ सिंगल लाइन, सिर्फ एक ही लाइन पास होती है, या फिर देयर इज अ यूनिक, यूनिक मतलब सिर्फ एक ही लाइन पास होती है, लाइन दैट पासेस थ्रू देम। क्लियर है? इन सब के आंसर मिल गए कि ये पोस्टुलेट को ऐसे कुछ फॉलो नहीं कर रही ना, तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि ऐसा कुछ एक्सियम और पोस्टुलेट्स में बताया गया था, नहीं ना, इसलिए हमने ये एक्सियम को फॉलो कर रही है बट पोस्टुलेट को नहीं कर रही, एक बार को हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक है, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।